कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। कविता, अजीत और विक्रम तीनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यार ये तो बहुत सुंदर है। कविता कहती है, तुझे पक्का पता है यही सुमन है? सोनी कहती है, हाँ, मैंने कहा ना, धीरज अंकल ऐसी वैसी लड़के को थोड़ा ही पसंद करेंगे। अजीत कहता है, यार इस पर से तो नज़र ही नहीं हट रही, बस मन करता है देखते ही जाओ, और वो नालायक इससे शादी करने से मना कर रहा है। विक्रम कहता है, हाँ यार, सच में बहुत सुंदर है। ऐसा क्या है उस मंदिर वाली लड़की में जिसके लिए वो इस लड़की से शादी करने से मना कर रहा है? अजीत कहता है, पता नहीं यार, किस गोभी के फूल के लिए इस गुलाब के फूल को रिजेक्ट कर रहा है। कविता अजीत की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो? अजीत कविता की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो हरीश के लिए बोल रहा हूँ, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। कविता गुस्से में कहती है, पता है मुझे, दोनों एक साथ अच्छे लगेंगे, पर हरीश को इससे शादी नहीं करनी। सोनिया कहती है, हम यहाँ उन दोनों की शादी तुड़वाने के लिए आए हैं। विक्रम कहता है, हाँ यार, तुम दोनों तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो, हम तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तभी सुमन उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हरीश कश्यप। अजीत और विक्रम दोनों एक साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं हूँ। सुमन चौंक कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? तभी सोनिया और कविता दोनों एक साथ कहती हैं, अच्छा। तो अजीत और विक्रम उनकी तरफ देखते हैं और वो दोनों में गुस्से में उनको देखती हैं। तब अजीत और विक्रम दोनों डर जाते हैं और सुमन की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, हमारा मतलब हम हरीश के दोस्त हैं। और फिर कविता और सोनिया की तरफ देखते हुए एक डरी हुई मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं और दोनों धीरे से सॉरी बोलते हैं। सोनिया सुमन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, सुमन। सुमन हाँ में गर्दन हिलाती है। सोनिया अपनी जगह पर खड़े होकर सुमन से हाथ मिलाते हुए कहती है, हाय, मैं सोनिया। और फिर कविता और अजीत की तरफ देखते हुए कहती है, ये मेरी बहन कविता और ये अजीत। तभी सुमन उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप चारों को, धीरज अंकल ने बताया था आप सबके बारे में। कविता कहती है, अंकल ने बताया था हमारे बारे में? क्या बताया? सुमन कहती है, आप चारों हरीश के बेस्ट फ्रेंड हैं। अजीत कहता है, अच्छा, और कुछ भी बताया हमारे बारे में? सुमन कहती है, नहीं, और कुछ नहीं बताया। और फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। विक्रम वेटर को चाय का ऑर्डर देता है। सोनिया कहती है, तुम मिली हो कभी हरीश से? सुमन कहती है, नहीं, मिली तो नहीं, पर धीरज अंकल के साथ कई बार देखा है। अजीत कहता है, देखा है तुमने हरीश को? विक्रम कहता है, कैसा लगा हमारा दोस्त? तब सुमन कहती है, ही इज़ नाइस। कविता कहती है, नाइस तो है, तभी तो तुमने उसे पसंद किया है शादी के लिए। सोनिया कहती है, वैसे कॉलेज की सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। तब विक्रम कहता है, और हरीश का दिल भी तो इतना नर्म है कि वो किसी भी लड़की को उदास नहीं देख सकता। तभी सोनिया कहती है, हाँ, और वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए कॉलेज की सभी लड़कियां उसके साथ डेट करती हैं। और फिर विक्रम के साथ तरफ देखते हुए कहती है, आज वो निशा के साथ डेट पर गया है ना? अजीत कहता है, अरे नहीं यार, निशा के साथ तो वो डेट पर परसों गया था, आज तो वो प्रिया के साथ गया है। कविता कहती है, नहीं, वो काजल के साथ गया है। सुमन उन सबको चुपचाप देखती रहती है और फिर अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखती है। सोने कहती है, सुमन तुम टेंशन मत लो, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। विक्रम कहता है, हाँ, वैसे वो लड़कियों के मामले में टाइम का बहुत पंक्चुअल है, किसी भी लड़की को इंतज़ार करवाना उससे अच्छा नहीं लगता। अजीत कहता है, और वो ना उसके पास उसकी कार नहीं है, इसलिए लेट हो रहा है। कविता कहती है, हाँ, वो पिछले हफ्ते उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो गैरेज में ठीक होने के लिए गई है। सोनिया कहती है, एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया? एक ओल्ड आदमी उसकी कार के नीचे आ गया। अजीत कहता है, वैसे एक्सीडेंट में हरीश की कोई गलती नहीं थी। विक्रम कहता है, हाँ, बस उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसे रास्ते का पता ही नहीं चला और नो एंट्री में चला गया, और वहाँ एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ से जा रहा था, वो उसकी कार के नीचे आ गया। सोनिया कहती है, हरीश तो उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला था, पर वह आदमी वहीं मर गया। कविता कहती है, हाँ, और उसकी कार का भी बहुत डैमेज हुआ। सुमन उन चारों को आश्चर्य से और गुस्से के मिले जुले भाव से चुपचाप देखती रहती है। फिर तब विक्रम कहता है, वो तो भगवान का शुक्रिया था कि वो बूढ़ा आदमी गरीब था, इसलिए थोड़े पैसों में ही केस का निपटारा हो गया। सुमन फिर घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, काफ़ी देर हो गई, मुझे अब चलना चाहिए। सोनिया कहती है, रुको थोड़ी देर, वो अभी आ जाएगा। सुमन कहती है, नहीं, मैं फिर किसी दिन मिल लूँगी। और ये कहकर सुमन वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो चारों एक साथ कहते हैं, सुमन
थोड़ी देर और रुको, हरीश अभी आ जाएगा। पर सुमन उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हरीश आ जाता है और वो सुमन को जाते हुए देखता है, पर सुमन उसे देखे बिना ही आगे चली जाती है। हरीश उसे देखता ही रहता है और जब सुमन रेस्टोरेंट से बाहर चल जाती है तो हरीश भागकर उसकी तरफ जाने लगता है। अजीत और विक्रम उसे पकड़ लेते हैं और अजीत कहता है, ओए मजनू, कहाँ जा रहा है? हरीश कहता है, यार छोड़ो, वो चली जाएगी। और कहकर हरीश अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है तो विक्रम और अजीत दोनों उसे कसकर पकड़ लेते हैं। विक्रम कहता है, कौन चली जाएगी? हरीश कहता है, यार वो मंदिर वाली लड़की। अजीत, विक्रम, कविता और सोनिया चारों एक साथ कहते हैं, मंदिर वाली लड़की कहाँ है? हरीश कहता है, अभी यहाँ से गई है, छोड़ो मुझे। और ये कहकर हरीश अपने आप को छुड़वाकर बाहर की तरफ भागता है और वो चारों उसके पीछे भागकर बाहर आते हैं। हरीश तेजी से भागकर सुमन के पीछे जाने लगता है। तब तक सुमन टैक्सी में बैठकर चली जाती है। हरीश उसे आवाज़ लगाता है पर सुमन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हरीश भागकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी अजीत और विक्रम हरीश को पकड़ लेते हैं। हरीश कहता है, छोड़ो यार, वो चली जाएगी। तब तक कविता और सोनिया भी उनके पास आ जाते हैं। विक्रम कहता है, कौन चली जाएगी? हरीश अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता हुआ कहता है, बताया ना, वो मंदिर वाली लड़की। सोनिया कहती, कहाँ है? हरीश टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, उस टैक्सी में जो पिंक ड्रेस पहने लड़की बैठी है, वही है, अब छोड़ो मुझे। और ये कहकर हरीश अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। तब तक सुमन की तरफ देखते हुए कहते हैं तब सब सुमन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या वो लड़की? हरीश कहता, हाँ वो लड़की। अजीत कहता है, तू पक्का श्योर है कि वो वही लड़की है? हरीश कहता है, 200% श्योर यार, ये वही लड़की है, अब छोड़ो मुझे। तब तक सुमन की टैक्सी काफ़ी दूर चली जाती है और आगे के मोड़ से मुड़ जाती है। ये देखकर हरीश गुस्से में कहता है, देखा, चली गई ना, छोड़ो मुझे। और ये कहकर अपने आप को छुड़वाता है और फिर भागकर रोड की तरफ जाता है और टैक्सी को देखता है, पर उसे टैक्सी नज़र नहीं आती। और फिर गुस्से में अजीत और विक्रम की तरफ देखता है और कहता है, देखा, तुम दोनों की वजह से चली गई ना। चारों चुपचाप होकर हरीश को देखते हैं। हरीश अपनी कार की तरफ जाता है और चारों उसके पीछे जाते हैं। सोनिया कहती है, अब कहाँ जा रहा है? हरीश कहता है, उसे ढूंढने, इतनी मुश्किलों से तो वो मिली है और आज ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और ये कहकर हरीश कार में बैठकर कार स्टार्ट करने वाला होता है। तभी चारों एक साथ कहते हैं, हम जानते हैं उसे। हरीश रुक जाता है और कहता है, क्या तुम जानते हो उसे? अजीत कहता है, हाँ, पर वो तुझसे नहीं मिलेगी। हरीश हैरानी से अजीत की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, वो मुझसे क्यों नहीं मिलेगी? विक्रम कहता है, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है। हरीश कहता है, शादी तय हुई है, हुई तो नहीं ना। और ये कहते हुए हरीश कार से नीचे उतरता है। अजीत कहता है, पर यार, जिससे उसकी शादी तय हुई है वो लड़का उससे बहुत प्यार करता है। विक्रम कहता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। हरीश कहता है, करता होगा वो प्यार, पर वो सिर्फ मेरी होगी। तुम बस एक बार नाम बताओ उस साले का, प्यार से माना तो ठीक है, वरना मम्मी कसम, मनाने के और भी बहुत तरीके हैं। अजीत कहता है, उसका नाम है हरीश कश्यप, पापा का नाम है धीरज कश्यप। हरीश कहता है, ठीक है, तुम्हें घर पता है उसका? चारों एक साथ हाँ में गर्दन हिलाते हैं। हरीश कहता है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर हरीश कार में बैठने लगता है और तभी एकदम से रुकता है और चारों की तरफ देखते हुए कहता है, एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने? चारों एक साथ खुश होते हुए कहते हैं, हरीश कश्यप। हरीश खुश होते हुए कहता है, मैं? चारों एक साथ कहते हैं, हाँ तू। हरीश कहता है, ये वही है? चारों फिर एक साथ कहते हैं, यही है। हरीश कहता है, सच्ची? चारों एक साथ कहते हैं, मुच्ची। ये सुनकर हरीश एकदम से खुशी से उछल पड़ता है और नाचने लग जाता है और उसके साथ कविता, सोनिया, विक्रम और अजीत भी नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद सब नाचना बंद कर देते हैं और हरीश कहता है, यारो संभालो मुझे, कहीं खुशी में मेरे दिल की धड़कन ही ना बंद हो जाए। सोनिया कहती है, फाइनली अब हमारे जूते चप्पल चोरी होने से बच जाएंगे। कविता कहती है, हाँ यार, सच में मंदिरों के इतने चक्कर लगाए हैं कि लगने लगा था कि मंदिर ही घर बन गया है। अजीत थोड़ा सा संजीदा होते हुए कहता है, पर यार एक प्रॉब्लम हो गई। विक्रम कहता है, हाँ यार, तेरी शादी तुड़वाने के चक्कर में तुझे शक्ति कपूर बना दिया। हरीश चौंक कर कहता है, क्या? अजीत कहता है, अब हमें क्या पता था कि ये वही लड़की है। कविता कहती है, और तू ही बोल रहा था कि तुझे अंकल की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी। हरीश गुस्से में कहता है, अरे पर मुझे क्या पता था कि बाबूजी ने इसे पसंद किया है। सोनिया कहती है,
क्यों? सुबह तुझसे कहा था ना कि एक बार मिल ले, पर नहीं, तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं था। और क्या बोल रहा था? मम्मी जी तो बन मत। अगर यही मम्मी जी बनकर तेरे गाल पर एक तमाचा लगा देता है ना, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। हमेशा अपने मन की करता है। तेरी आदत तुझे किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। हरीश एकदम सीरियस होकर बैठ जाता है। सोनिया कहती है, चल अब टेंशन मत ले, कल हम उससे मिलेंगे और कह देंगे कि हम उसके साथ मजाक कर रहे थे। अजीत कहता है, हाँ यार, तू ऐसे उदास मत हो। तब विक्रम कहता है, हाँ यार, तुझे तो खुश होना चाहिए कि जिस लड़की को तू पिछले 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसी से तेरी शादी होने वाली है। सोनिया कहती है, और तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंकल को तेरे प्यार में के बारे में बताना, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। ये सुनकर हरीश एकदम से खुश होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बापूजी को कैसे कहूँगा, कैसे बताऊँगा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। कविता कहती है, चलो यार, ये प्रॉब्लम तो सोल्व हुई। हरीश को आखिर उसका प्यार मिल गया। और फिर सोनिया को कहती है, चल अब घर चल, माँ ने घर जल्दी आने को कहा था। उसके बाद सोनिया और कविता कहती हैं, ओके बाय, कल हम मिलते हैं। और उसके बाद वो दोनों घर चली जाती हैं। विक्रम, हरीश और अजीत तीनों वहीं बैठ जाते हैं। अजीत कहता है, यार, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, एक तो तुझे तेरा प्यार मिल गया। तब विक्रम कहता है, दूसरा, धीरज अंकल से बात करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर अजीत कहता है, सबसे बड़ी बात, तेरी उसके साथ शादी भी पक्की हो गई है। आज तो यार पार्टी बनती है। विक्रम कहता है, हाँ यार, एकदम बड़ी वाली पार्टी। हरीश खुश होते हुए कहता है, ओके, तो आज रात बड़ी वाली पार्टी होगी। तभी हरीश रुकते हुए कहता है, पर कविता और सोनिया तो चली गई। अजीत कहता है, अच्छा है ना, चली गई। विक्रम कहता है, जब देखो दोनों रोकती टोकती रहती हैं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत खाओ, इसे मत पियो, बिल्कुल एकदम जेलर की तरह है। अच्छा है दोनों चली गई। हरीश कहता है, पर यार, उन दोनों के बिना पार्टी में मज़ा आएगा? अजीत कहता है, आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तब विक्रम कहता है, क्योंकि आज हम अनिल कपूर वाली नहीं पार्टी नहीं करेंगे। हरीश कहता है, तो? अजीत और विक्रम दोनों एक साथ शरारती हंसी के साथ कहते हैं, आज हम शक्ति कपूर वाली पार्टी करेंगे। हरीश उन दोनों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, नॉटी, हाँ। तीनों एक साथ खुश होते हैं। हरीश तो कहता है, तो चलो आज लेट नाइट पार्टी। दोनों एक साथ खुशी से उछलकर हंसते हुए कार में बैठने लगते हैं। हरीश कहता है, 1 मिनट यार। अजीत और विक्रम दोनों हरीश की तरफ देखते हैं। हरीश कहता है, पर यार, घर पर क्या कहेंगे, इतनी रात तक कहाँ थे? विक्रम कहता है, तेरे बाबूजी तो चले गए ना, अब घर पर कौन है पूछने वाला? हरीश उदासी से कहता है, यार, बाबूजी तो चले गए, पर उनका जासूस तो घर पर ही है ना। अजीत और विक्रम दोनों एक साथ कहते हैं, कौन? तब विक्रम कहता है, बिरजू काका। हरीश कहता है, हाँ यार, बिरजू काका। बाबूजी ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर मैं रात 9 बजे तक घर ना आऊँ तो उसी टाइम उनके पास फ़ोन कर दें। तू रात को अक्सर सोनिया और कविता के घर पर जा रुकता है ना, तो बिरजू काका को बोल दे कि आज तो उनके घर पर ही रुकेगा, फिर तो वो फ़ोन नहीं करेंगे ना। हरीश कहता है, नहीं यार, वो नहीं मानेंगे। तब विक्रम कहता है, क्यों मानेंगे, क्यों नहीं? हरीश कहता है, जब तक सोनिया, कविता या अंकल आंटी में से किसी का फ़ोन ना जाए, तब तक वो रात को बाहर रुकने की परमिशन नहीं देते। तुम्हें याद है उस दिन राज के साथ सायरात शमशान में रुकने की शर्त लगाई थी? उस दिन काका कब माने थे? वो तो सोनिया ने फ़ोन करके कहा कि मैं रात में उसके घर पर रुकूंगा, तब परमिशन मिली थी। विक्रम कहता है, हाँ यार, उस दिन सोनिया को भी कितनी मुश्किल से मनाया था। अजीत कहता है, और सोनिया और कविता को पता लगना मतलब पार्टी कैंसिल। तभी हरीश को कुछ याद आता है और वो खुश होते हुए कहता है, पार्टी तो ज़रूर होगी। और ये कहकर अपनी कार में कुछ ढूंढने लगता है। अजीत कहता है, क्या ढूंढ रहा है? तभी हरीश कार में रखी हुई ऑडियो कैसेट में से एक कैसेट लाकर आता है और कहता है, मिल गई। विक्रम कहता है, ये क्या है? हरीश कहता है, हमारी पार्टी का परमिट। अजीत और विक्रम दोनों एक साथ कहते हैं, क्या? हरीश कहता है, उस दिन सोनिया ने फ़ोन करा था ना काका के पास कि मैं उसके घर पर ही रहूँगा। उस दिन में वो कितनी मुश्किल से मानी थी, इसलिए मैंने उस टाइम चोरी से उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, जो अब काम आएगी। विक्रम कहता है, ब्रिलियंट यार। अजीत कहता है, ऐसे कामों में तेरा दिमाग कितना चलता है? तब हरीश कहता है, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, चलो जल्दी चलो। और फिर तीनों टेलीफोन बूथ की तरफ जाते हैं और हरीश फ़ोन में अपने घर का नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी फ़ोन उठाता है
और कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? हरीश कहता है हरीश, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। हाँ बेटा हरीश, बोलो, घर कितनी देर में आ रहे हो? हरीश कहता है काका, आज मैं घर नहीं आऊँगा। बिरजू काका कहते हैं क्यों, आज घर क्यों नहीं आओगे? हरीश कहता है काका, आज मेरे दोस्त के जन्मदिन की पार्टी है और पार्टी रात को है, और पार्टी खत्म होने के बाद मैं सोनिया के घर पर ही रुकूंगा। आप कहो तो मैं सोनिया से बात करवाऊं? बिरजू काका कहते हैं हाँ, बात करवा सोनिया बेटी से। हरीश फ़ोन के रिसीवर को टेप रिकॉर्डर के स्पीकर के पास लाता है, जिसमें से सोनिया की आवाज़ आती है। काका, आज हरीश हमारे घर पर रहेगा, आप चिंता मत करना। और फिर हरीश फ़ोन के रिसीवर को अपने कान पर लगाकर कहता है काका, अब मैं जाऊँ पार्टी में? बिरजू काका कहते हैं हाँ बेटा, चला जा, पर ज़्यादा देर तक मत जागना, टाइम से खाना खाकर सो जाना। हरीश कहता है ठीक है काका, अब भी खाना खाकर सो जाना और अपनी दवाई टाइम से ले लेना। बिरजू काका कहते हैं हाँ बचुआ, और किसी से लड़ाई भी मत करना। हरीश कहता है ठीक है काका, और ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। और उसके बाद हरीश अजीत और विक्रम से कहता है मिल गई परमिशन, अब तुम दोनों क्या कहोगे अपने अपने घर पर? और उसके बाद अजीत अपने घर पर फ़ोन मिलाता है तो दूसरी तरफ से उसकी माँ फ़ोन उठाती है। अजीत कहता है माँ, आज मैं हरीश के घर पर रहूँगा। अजीत की माँ कहती है क्यों, हरीश के घर पर क्यों रहेगा? अजीत कहता है माँ, वो कल हमारा टेस्ट है तो उसी के साथ पढ़ाई करनी है। अजीत की माँ कहती है ठीक है, पढ़ाई करना, कोई शैतानी नहीं करना। अजीत कहता है ठीक है माँ। और फिर विक्रम भी अपने घर पर यही झूठा बहाना कर फ़ोन करता है और उसके बाद तीनों खुशी से उछल पड़ते हैं और कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी विक्रम उन्हें रोकते हुए कहता है ओए रुको, एक प्रॉब्लम तो अभी भी है। अजीत और हरीश दोनों विक्रम की तरफ देखते हुए कहते हैं अब क्या प्रॉब्लम है? विक्रम कहता है रात को पार्टी के बाद घर कैसे जाएंगे, सारी रात क्या सड़क पर ही गुजार देंगे? अजीत कहता है हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। हरीश कहता है उसका भी सॉल्यूशन है। अजीत और विक्रम कहते हैं क्या? तब हरीश कहता है हाँ, हम मेरे घर पर चलेंगे। अजीत कहता है इतनी देर रात को जाएंगे तो काका कुछ कहेंगे नहीं? हरीश कहता है अरे, तब तक तो काका सो जाएंगे। विक्रम कहता है सो जाएंगे, बेहोश थोड़ा होंगे कि उन्हें किसी के आने का पता ही ना चलेगा। हरीश कहता है बेहोशी समझो। तब अजीत कहता है क्या मतलब? हरीश कहता है काका रात को सोने से पहले जो दवाई लेते हैं उसमें मैंने नींद की दवाई मिलाई हुई है, तो उसे लेने के बाद काका को इतनी गहरी नींद आती है कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता। तब विक्रम कहता है एक बात बता हरीश, आंटी ने तुझे क्या खाकर पैदा किया था? तुझे ये सब करते हुए डर नहीं लगता किसी दिन पकड़ा गया तो? तब हरीश कहता है डर, वो किस चिड़िया का नाम है? तभी अजीत और विक्रम हरीश के पीछे देखते हुए कहते हैं धीरज अंकल। हरीश एकदम से घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है बाबूजी, पर वहाँ कोई नहीं होता। और अजीत और विक्रम जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं डर किस चिड़िया का नाम है? अजीत कहता है डर धीरज अंकल का नाम है। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। हरीश गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है रुको कमीनो, अभी बताता हूँ। अजीत और विक्रम दोनों हंसते हुए आगे आगे भागते हैं और हरीश उनके पीछे भागता है। तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए घूमते हैं, मूवी देखते हैं। रात को तीनों डिस्को जाते हैं और वहाँ नाचते गाते हैं और खुशी में तीनों शराब भी पीते हैं। तीनों डिस्को में बैठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। विक्रम कहता है यार, यकीन नहीं होता कि जिस लड़की को तू पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा था उसी से तेरी शादी होने वाली है। अजीत हाँ यार, हमें तो लगा था कि वो कभी मिलेगी ही नहीं। यू आर सो लकी यार। हरीश कहता है हाँ यार, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे बाबूजी से अपने प्यार के बारे में कुछ बात नहीं करनी पड़ेगी। तभी उनके पास वेटर आता है और कहता है सर, डिस्को बंद करने का टाइम हो गया है। अजीत अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिसमें 12 बजने वाले होते हैं। अजीत कहता है हाँ यार, 12 बज गए, काफ़ी रात हो गई। और उसके बाद तीनों बिल पे करके वहाँ से चले जाते हैं। तीनों गाना गाते हुए और खुशी से झूमते हुए कार में बैठते हैं और हरीश कार चलाता है। आधी रात का समय होता है, इसलिए सड़क सुनसान होती है। ट्रैफिक की सड़क पर होता है। खाली सड़क होने के कारण हरीश कार को बस्ती में इधर उधर घुमाने लगता है। इसी तरह कार चलाते हुए 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। तभी विक्रम कार से बाहर देखता है। बाहर का नज़ारा विक्रम को अजीब लगता है। बाहर चारों तरफ बड़े बड़े ही पेड़ होते हैं, एक घना जंगल। ये देखकर विक्रम हरीश से कहता है हरीश यार, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए,
अपने घर से का रास्ते पे इतने पेड़ कहाँ आते हैं? ये सुनकर हरीश और अजीत दोनों गाना बंद कर देते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। अजीत कहता है, हाँ यार, ये तो बहुत घना जंगल है, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए। तभी उनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है। ये देखकर हरीश उस आदमी को बचाने की कोशिश कर में कार को इधर उधर घुमाकर ब्रेक लगाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगती और अफरा तफरी में वो आदमी कार के नीचे आ जाता है और कार उसके ऊपर से गुजर जाती है और सामने खड़े एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक जाती है। अजीत घबरा कर कहता है, यार, लगता है वो आदमी कार के नीचे आ गया। तभी कार में बैठे हुए तीनों पीछे की तरफ देखते हैं। वहाँ एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा होता है। विक्रम कहता है, लगता है यार ये मर गया। तभी हरीश कार का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है तो अजीत और विक्रम उसे रोकते हुए कहते हैं। अजीत कहता है, कहाँ जा रहा है? हरीश कहता है, उस आदमी के पास, शायद अभी वो जिंदा है। विक्रम कहता है, पागल हो गया है कि तू? अगर वो जिंदा है तो भी थोड़ी देर में मर जाएगा। अजीत कहता है, तू जल्दी से कार स्टार्ट कर और निकल यहाँ से। हरीश अजीत और विक्रम की तरफ आश्चर्य और गुस्से के मिले जुले भाव से देखता है। विक्रम कहता है, हाँ यार, जल्दी चल यहाँ से। हरीश कहता है, पागल हो गए हो तुम दोनों, कैसी बातें कर रहे हो? वो आदमी बुरी तरह से जख्मी है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर ऐसी हालत में उसे यहाँ छोड़ गए तो वो मर जाएगा। अजीत कहता है, तुम मर जाने दे, तू चल यहाँ से। विक्रम कहता है, हाँ हरीश, अगर हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस केस बन जाएगा, तू जल्दी चल। अजीत कहता है, अगर पुलिस केस बन गया ना तो सारा करियर, सारी लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रम कहता है, हाँ जल्दी कर। हर्ष कहता है, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उस आदमी के पास जा रहा हूँ। अजीत कहता है, तो गया है, उसके पास जा रहा है। विक्रम कहता है, देख हरीश, अगर ये मर गया ना तो हमें जेल हो जाएगी और हमने शराब भी पी रखी है। अजीत कहता है, हाँ यार, और शाम को हमने जो कुछ भी सुमन से मजाक में बोला वो सब सच हो जाएगा। विक्रम कहता है, तुझे तेरा प्यार चाहिए ना, तो चल यहाँ से। हरीश अपने आप को छुड़वाते हुए कहता है, नहीं चाहिए मुझे मेरा प्यार, किसी जान की कीमत पर अगर मुझे मेरा प्यार मिले तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और ये कहकर हरीश कार से बाहर चला जाता है और भागकर उस आदमी के पास जाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हरीश उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहता है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और ये कहकर हरीश उस आदमी को उठाने लगता है। तभी अजीत और विक्रम भी वहाँ आ जाते हैं और उस आदमी को उठाने में हरीश की मदद करते हैं। हरीश शिकायत भरी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखता है। अजीत कहता है, तुझे अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं। विक्रम कहता है, ओए, इनके कपड़े तो देख, एकदम राजा महाराजा जैसे हैं। और फिर उस आदमी से कहते हैं, अंकल, आप फिल्मों में एक्टिंग करते हो, यहाँ किसी मूवी की शूटिंग हो रही है? कौन सी मूवी है? डायरेक्टर कौन है? बाकी के लोग कहाँ हैं? आप कोई सीन शूट कर रहे थे? विक्रम जल्दी जल्दी में एक एक के बाद एक सवाल पूछता जाता है। अजीत और हरीश गुस्से में विक्रम की तरफ देखते हैं। अजीत कहता है, ओए टेप रिकॉर्डर, बंद हो जा, क्या बोले जा रहा है? विक्रम मासूमियत से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अब एक्सीडेंट का केस बनने के बाद तो पुलिस की जॉब मिलेगी ही नहीं, इसलिए सोचा फिल्म वालों से ही जान पहचान कर लूँ। हरीश कहता है, ज़्यादा मत सोचा कर, जा जल्दी से कार स्टार्ट कर, अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और जैसे ही विक्रम उठकर जाने लगता है तभी वह आदमी विक्रम का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, नहीं रुको, मुझे हॉस्पिटल मत लेकर जाओ। अजीत, हरीश और विक्रम तीनों आश्चर्य से देखते हैं। हरीश कहता है, अंकल, आपका कितना खून बह रहा है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तब आदमी कहता है, नहीं बच्चों, मुझे हॉस्पिटल नहीं, वहाँ सामने महादेव के मंदिर में मुझे तुम वहाँ ले चलो। अजीत कहता है, पर अंकल। तभी वो आदमी बीच में उसे रोकते हुए कहता है, बच्चों, मेरे पास समय नहीं है, तुम मुझे महादेव के मंदिर में ले चलो। हरीश, विक्रम और अजीत तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आदमी कहता है, घबराओ नहीं, तुम मुझे एक बार उस मंदिर में ले चलो, मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, जल्दी करो। और ये कहते हुए उस आदमी की सांसें उखड़ने लगती हैं। ये देखकर हरीश कहता है, अंकल, हम मंदिर में आपको बाद में ले चलेंगे, अभी आप पहले हॉस्पिटल चलिए। वो आदमी कहता है, नहीं बेटा, मैं जानता हूँ डॉक्टर मुझे बचा नहीं पाएंगे। हरीश कहता है, पर। तभी विक्रम उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, जब ये हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो क्यों जिद कर रहा है? अजीत कहता है, हाँ यार, पहले इसे मंदिर ले चलते हैं, अगर ये बच गया तो बाद में इन्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे। हरीश कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही वो आदमी उसे बीच में रोकते हुए कहता है, हाँ बेटा, मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दो। हरीश एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, किस तरफ है मंदिर?
और वो आदमी सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो सामने थोड़ी दूर पर है। उसके बाद हरीश, विक्रम और अजीत तीनों उस आदमी को अपनी बाहों में उठाकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें दिव्य रोशनी में चमकता हुआ एक मंदिर नजर आता है। शेष कहानी अगले भाग में।